और आइए बात करते हैं मौसम की, बाढ़ बारिश की। मध्य प्रदेश में 20 इंच से ज्यादा बारिश हुई है तो राजस्थान में तो रिकॉर्ड टूट गए हैं। मरुधरा के नाम से जाना जाने वाला राजस्थान बाढ़ की मार झेल रहा है। बिहार और झारखंड में भी बारिश ने हालात बिगाड़ दी है। उत्तर प्रदेश में तो गंगा खतरे के निशान के करीब बह रही है। ऐसे में अब आपको दिखाते हैं कैसे आया है जुलाई में जलजला और कहां-कहां मची है हाय तौबा। देखिए 20 एक्सक्लूसिव तस्वीरें। राजस्थान के कई जिलों में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। आज भी मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। कई इलाकों में बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है और शहर के साथ ही कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया। राजस्थान के धौलपुर में भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर। पार्वती बांध लबालब भर चुका है। प्रशासन ने बांध के 10 गेट खोल दिए हैं। पार्वती बांध के कैचमेंट एरिया में बांध से 11,000 क्यूसेक पानी रिलीज किया गया। इधर उर्मिला सागर बांध भी लबालब भरा हुआ है। यहाँ भी पानी को रिलीज किया गया। आबादी को देखते हुए पानी को डाइवर्ट किया गया है। इसी के साथ प्रशासन ने निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया है। राजस्थान के जोधपुर में जनजीवन अस्त व्यस्त है। मूसलाधार बारिश कैसे आफत बनी ये देखिए। तेज बारिश के बाद सड़कों पर पानी इतना ज्यादा था कि पैदल चलना मुश्किल हो गया। जेसीबी चालक ने महिलाओं को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। जोधपुर शहर के वनाड इलाके में कुछ ही देर में भारी जलभराव हुआ और शहर की तकरीबन सभी सड़कें लबालब नजर आई। अजमेर में भारी बारिश के बाद ऐसा सैलाब आया कि एक युवक खुद को संभाल नहीं पाया और सैलाब में बहता दिखाई दिया। सैलाब में बहते युवक को काफी देर बाद मार्केट में खड़े कुछ लोगों ने रेस्क्यू किया, क्योंकि शनिवार को हुई रिकॉर्ड तोड़ बारिश ने अजमेर में बारिश का 50 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। राजस्थान के ही बूंदी जिले में भारी बारिश के बाद दुगारी बांध ओवरफ्लो हो गया है। तेज बारिश के बाद रिहायशी इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। बूंदी के दुगारी इलाके में तेज बारिश के बाद लोगों के घरों तक बारिश का पानी पहुंच गया। घर से लेकर मकान तक पानी का कब्जा हर तरफ दिखाई दिया और पूरा गांव मानो टापू में तब्दील हो गया। तेज बारिश के बाद लोग अपने घरों में कैद रहने के लिए मजबूर हैं। स्थानीय प्रशासन ने एसडीआरएफ को तैनात कर दिया, लेकिन कुछ ही घंटों की बारिश और बांध का ओवरफ्लो पानी सड़कों पर भर गया। इधर राजस्थान के सवाई माधोपुर में बिजली घर में बारिश का पानी घुस गया। पानी भरने से करंट फैलने का खतरा बढ़ गया। सवाई माधोपुर में ही पुलिया के ऊपर से बह रहा पानी लोगों के लिए एक और नई मुसीबत लेकर आया। पुलिया पर यातायात बुरी तरह से प्रभावित है। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश के हाल देखिए, जहां मुरैना में उफनते खार नाले में एक युवक बह गया। नाला पार करते समय यह हादसा हुआ। नाले के तेज बहाव में डूबने से युवक लापता हो गया। घटना की सूचना के बाद एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन अभी तक युवक का कुछ पता नहीं चल पाया है। उसे ढूंढने के प्रयास लगातार जारी हैं। एमपी के शिवपुरी में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात हैं। नदी पार करने के लिए लोग ट्यूब का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। शहडोल में बारिश के बाद सोन नदी उफान पर है। सोन नदी के टापू में 2 दर्जन से ज्यादा मवेशी फंस गए। बाणसागर डैम के गेट खुलने से अचानक ये सैलाब आया और ये मवेशी फंस गए। प्रशासन से तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन की मांग गांव के लोगों ने की। स्थानीय लोगों ने तुरंत डैम के गेट बंद करने की मांग की है, ताकि इन मवेशियों को बचाया जा सके। एमपी के छतरपुर में बारिश के चलते नदी नाले किस तरह से उफान पर हैं, उसका उदाहरण देखिए। लोग जान जोखिम में डालकर इन्हें पार कर रहे हैं। सैलाब जोर मार रहा है, पुल पानी में डूबा हुआ है। यहाँ थोड़ी सी लापरवाही जान पर भारी पड़ सकती है। बावजूद इसके लोग सैलाब पार करने की जुर्रत कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि पुरुषों के साथ महिलाएं और छोटे बच्चे भी जान जोखिम में डालकर पुल को पार कर रहे हैं। इनकी ये बेफिक्री जान पर भारी पड़ सकती है। कुछ लोग तो छोटे छोटे बच्चों की जान खतरे में डालकर पुल पार कर रहे हैं। ये वीडियो एमपी के छतरपुर का है, जहां बारिश के चलते नदियों में उफान है और गांवों के पास बहने वाले नाले लबालब हैं। लोगों का आरोप है कि प्रशासन की ओर से कोई व्यवस्था उनके लिए नहीं की गई है। इधर छत्तीसगढ़ के सुकमा में पानी में पुल पर बना डायवर्जन बह गया। बारिश की वजह से तेज बहाव से डायवर्जन बहा। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। पुल के उस पार कई गाड़ियां भी फंसी दिखाई दे रही हैं। कुछ ऐसा ही हाल नालंदा का भी है, जहां झारखंड में हो रही लगातार बारिश की वजह से उदेरा बैराज ओवरफ्लो करने लगा।
बैराज से 1,15,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसके बाद नालंदा के 5 प्रखंडों में बाढ़ आ गई। कई गांवों के तटबंध टूट गए। हालांकि आपदा प्रबंधन विभाग की सतर्कता से तटबंधों को फिर से बहाल कर दिया गया। मॉनसून में हो रही बारिश का असर अब नदियों पर दिखने लगा है। पटना में गंगा के अलग अलग घाटों पर जल स्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच चुका है। गंगा का पानी पटना के निचले इलाकों में भी प्रवेश कर गया। बिंद टोली में पानी आने से लोग अपना स्थायी आशियाना छोड़कर ऊपरी इलाकों में जा रहे हैं। इलाके में जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। इधर झारखंड के साहेबगंज में गंगा नदी उफान पर है। गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। इस वक्त गंगा नदी का जलस्तर वार्निंग लेवल को पार कर 26.68 मीटर पर है, जो कि खतरे के निशान के बिल्कुल करीब है। ऐसे में दियारा इलाके में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। झारखंड के ही धनबाद में 1 घंटे की मूसलाधार बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। सड़कें तालाब में तब्दील हुई, जगह जगह जाम की स्थिति बनी और बारिश इतनी तेज थी, राहगीरों को कीचड़ और पानी से लथपथ रास्तों से गुजरना पड़ा। वहीं स्कूली बच्चे और बुजुर्ग सबसे ज्यादा परेशान नजर आए। बात यूपी की करें तो वाराणसी के निचले इलाकों में हालात बेहद खराब है। वाराणसी में गंगा का रौद्र रूप दिखने लगा। सभी 84 घाट पूरी तरह से जलमग्न हैं, जिसके बाद गंगा का पानी बनारस की गलियों में पहुंच गया। निचले इलाकों में रहने वाले लोग अपने घर छोड़कर ऊंची जगहों की तरफ पलायन कर रहे हैं। गंगा आरती का स्थल बदल दिया गया है। गंगा आरती अब छत पर हो रही है। घाटों पर स्नान करने वाले श्रद्धालु भी अब घाट के गेट पर ही गंगा जल से स्नान कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे तटवर्ती इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा। सावधानी के चलते घाटों पर आरती और स्नान के साथ ही नाव संचालन पर रोक लगा दी गई है। जिले के 125 गांव बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है और सभी इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। गांव वालों को सतर्क रहने और सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की जा रही है। यूपी के बलिया में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। गांवों के कटान के बाद गंगा और शहर के निचले इलाकों में पानी समाने लगा। बाढ़ का पानी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और गंगा का पानी पहुंचने से स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। कानपुर में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। जलस्तर बढ़ने से कटरी के गांवों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा। कई जगहों पर कटान के हालात बने। कटान की वजह से लोगों के बीच दहशत है। प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। साथ ही लगातार बढ़ते जलस्तर को देखते हुए नाव चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कानपुर में लगातार रुक रुक के हो रही बारिश से गंगा का जलस्तर बढ़ चुका है। ऐसे में गंगा खतरे के निशान से मात्र 0.9 मीटर से बची है। मेरी मौजूदगी से मैं गंगा बैराज पे है, जो शहर का सबसे फेमस पर्यटक स्थल माना जाता है। और यहाँ पर कुल 30 गेट थे, उन 30 गेटों को खोल दिया गया है। इधर जम्मू कश्मीर के नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड की तस्वीर सामने आई, जहां सड़क पर मलबा गिरने से यातायात प्रभावित हुआ। साथ ही पर्यटकों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल जम्मू कश्मीर में लैंडस्लाइड के बाद मलबा हटाने का काम जारी है। अंत में अब आपको महाराष्ट्र के रायगढ़ की खूबसूरत तस्वीर भी दिखाते हैं। पिछले 2 दिनों से रायगढ़ में भारी बारिश हो रही है और रायगढ़ किले के चारों तरफ सफेद झागदार झरना गिरने लगा है। बादलों और कोहरे के पर्दे के पीछे छिपा रायगढ़ किले का ये गिरता झरना लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन रहा है। यहाँ की सुंदरता को 4 चांद लगा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। और देश के कई शहरों में भारी बारिश से हालत बहुत ही खराब है। जोधपुर में बीते कुछ दिनों से बारिश का दौर लगातार जारी है। वहीं अजमेर का भी हाल सबसे बुरा है। शहर और आसपास के गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है। देश के कई शहरों में भारी बारिश से हालात बेहद खराब है। जोधपुर में बीते कुछ दिनों से बारिश का दौर लगातार जारी है। शहर शहर आसमानी कहर देखा जा रहा है, जिसकी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अजमेर, जोधपुर, बूंदी, मिर्जापुर, ये तस्वीरें जरा देखिए किस तरह से रिहायशी इलाकों में भी बाढ़ का कहर बरपा है। हमीरपुर उत्तर प्रदेश की तस्वीर और
झारखंड के लोहरदगा की तस्वीर भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बाढ़ के दौरान रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। ये 6 तस्वीरें बता रही हैं कि चाहे राजस्थान हो, झारखंड हो या फिर उत्तर प्रदेश हो, जबरदस्त बारिश हो रही है और उसकी वजह से लहरों का जो खतरा है वो बढ़ रहा है, मुश्किल लोगों के लिए बढ़ती जा रही है। Zee News.